योग का नियमित अभ्यास करने से मन व शरीर दोनों ही अत्यंत स्वस्थ रहते हैं तथा अनेक गंभीर बीमारियों से भी बचा जा सकता है। आज हम जिस आसन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह भी इस तरह का आसन है, शलभासन। शलभासन पेट के बल लेटकर की जाने वाली एक योग विधि है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। शलभासन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। अब अंगूठे को भीतर करते हुए इस तरह मुट्ठी बांधें और दोनों मुट्ठियों को जांघों के ऊपर रखें। श्वास लेते हुए पैरों को इस तरह ऊपर उठाएं। 4 से 5 सेकंड रुके, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर। अब गाल को नीचे करते हुए वही प्रक्रिया दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरी तरफ की गाल को नीचे रखते हुए फिर श्वास लेते हुए पैर को उठाएं। 3 से 4 सेकंड रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 5 से 6 चक्र करें। अन्य आसनों के साथ 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। शलभासन करने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का 20% समय आप विश्राम को अवश्य दें। शलभासन के बाद विश्राम की जो सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है वह बाएं करवट शिथिलासन की है, जिसमें शलभासन के दौरान जो जो मांसपेशियां खिंचाव में आती हैं उसे तुरंत विश्राम मिलता है। शलभासन पीठ व कमर को बेहद मजबूत बनाता है। पीठ व कमर दर्द में तुरंत राहत देने वाला आसन है। हाथ और कंधों को बेहद शक्तिशाली बनाता है। गर्दन, कंधे, पीठ, कमर, छाती, हाथ, पेट, नितंब, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। पाचन क्रिया सुधरती है तथा पेट के सभी आंतरिक अंग जैसे हृदय, आंत, अमाशय, अग्नाशय, वृक्क, यकृत, प्लीहा आदि मजबूत व उनकी कार्य प्रणाली सुधरती है। फेफड़ों का विशेष व्यायाम होने से फेफड़ों के प्रकोष्ठ खुलते हैं। शलभासन वजन कम करने के लिए एक अच्छी योग मुद्रा मानी जाती है। पेट, कमर व जांघों की चर्बी कम होती है। संपूर्ण मेरुदंड के लिए यह एक उत्कृष्ट आसन है। कब्ज दूर होता है। शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बना रहता है। प्रजनन, मूत्र संस्थान के विकारों को दूर करने में सहायक आसन है। शलभासन एक अति महत्वपूर्ण आसन है। यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। शरीर में रक्त का संचालन उत्तम होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यौन व गुप्त रोगों में भी बेहद लाभप्रद आसन है। रक्तचाप संतुलित होता है। मेटाबॉलिज्म पर विशेष असर पड़ने से भूख खुलकर लगती है। मन शांत व प्रसन्न होता है। शलभ शलभ एक प्रकार के कीट या टिड्डे को कहते हैं। आसन का अभिप्राय मुद्रा या स्थिति से है। चूँकि इस आसन में शरीर एक शलभ कीट की तरह मुद्रा लेता है, इसलिए इसे शलभासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे द लोकस्ट पोज या ग्रास होपर पोज भी कहा जाता है।
शलभासन के अभ्यास से अनाहत, स्वाधिष्ठान, मणिपुर व विशुद्धि चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होता है तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। शलभासन खाली पेट ही करें, इसका विशेष ध्यान दें। यदि आप सिर दर्द, गर्दन दर्द और रीढ़ के दर्द से परेशान हैं तो इस योग को न करें। गर्भवती महिलाएं प्रारंभ से ही इसका अभ्यास न करें। कमर दर्द, पीठ दर्द व घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं तो सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे इस आसन के अभ्यास से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमज़ोर हो या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो इस आसन के अभ्यास से परहेज करें। उच्च रक्तचाप व हृदय रोगी भी इसका अभ्यास न करें। योग न केवल शरीर को मजबूत व स्वस्थ बनाता है बल्कि यह मानव मन व आत्मा तक विशेष प्रभाव डालता है। शलभासन या द लोकस्ट पोज या ग्रास होपर पोज एक ऐसा ही आसन है। तो यह था शलभासन योग करने की विधि, लाभ व सावधानियाँ।